वेलकम टू विद्या की जर्नी। फ्रेंड्स, आज शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे हम लोग और मध्यकालीन इतिहास के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उसको इस ऑडियो से आप सारे प्रश्न बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो अब इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हुमायूं का जो समय था वो 1530 से 1556 ईस्वी था। हुमायूं का समय 1530 से 1556 ईस्वी तक था। हुमायूं ने 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी संभाली। कितने वर्ष की आयु में? तो 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी संभाली। किसने? तो हुमायूं ने। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे वो कुछ इस प्रकार हैं। तो चौसा का युद्ध जो 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराया। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का बिलग्राम जो युद्ध हुआ वो 17 मार्च 1540 ईस्वी में हुआ। कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1540 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में जो कन्नौज का बिलग्राम युद्ध था, उस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। हुमायूं भारत छोड़कर कहाँ चला गया? तो सिंध चला गया। 15 वर्ष के निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में विवाह कर लिया। कब किया? तो 1541 ईस्वी में विवाह किया। किससे किया? तो हमीदा बानो बेगम से किया। हमीदा बानो बेगम से किया 1541 ईस्वी में। उसके बाद कालांतर में अकबर को जन्म दिया। किसने जन्म दिया? हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। यानी फिर से सुनिए, 15 वर्ष के निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में विवाह किया। उसके कालांतर में अकबर को जन्म दिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह बना। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह बना। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 27 जनवरी 1556 को हो गई। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी और ये दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई। हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने हुमायूं का दिल्ली में मकबरा बनवाया। हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने हुमायूं का दिल्ली में मकबरा बनवाया। इस मकबरे को ताजमहल व पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने हुमायूं का दिल्ली में मकबरा बनवाया। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे को क्या कहा जाता है? तो ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं। जो शेर खां था, ये शेर शाह सूरी का नाम शेर खां भी था और इसका जो समय था तो 1540 से 1545 ईस्वी था। शेर शाह सूरी का समय 1540 से 1545 था। शेर शाह ने उत्तर भारत में शूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह ने उत्तर भारत में शूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पहला अफगान जो साम्राज्य लोदी वंश का था। पहला अफगान साम्राज्य कौन सा था? तो लोदी वंश था। और लेकिन शेर शाह सूरी ने उत्तर भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो शेर शाह ने की थी। काबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी। उसने चांदी के रुपए, तांबे के सिक्के चलाए। किसने? शेर शाह सूरी ने चांदी के रुपए और तांबे के सिक्के चलाए। शेर शाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी ने ही जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका निर्माण कराया था। अकबर के बारे में जानते हैं तो 1556 से 1606 ईस्वी अकबर का समय था।
अकबर का जो समय था 1556 से 1606 ईस्वी था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में सिंध में सिंध के अमरकोट राजा वीरशाल के महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध में अमरकोट के राजा विशलराज के महल में हुआ था। उनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम नाम था किसकी माता का? तो अकबर के माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। फ्रेंड्स, एक कहानी के द्वारा इस सारे ऑडियो में आप सुनेंगे और सुनने मात्र से बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे और सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। जिस प्रकार आप गाना सुनते सुनते सब गाना याद हो जाता है, उसी तरह आप ये ऑडियो सुनते सुनते सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और अगर आपको यह हेल्पफुल लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा कुछ भी थोड़ा मेहनत भी आपको मेरी मेहनत का फल मिल जाए, और केवल आपका एक लाइक और एक शेयर। तो अकबर का जो राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खान ने किया था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैरम खान ने किया था। अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू को तथा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप को हराया। अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई। उसे बौद्ध प्रभाव से निर्मित सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था। अकबर था, उसकी मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था। बीरबल, टोडरमल और मान सिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल फजल अकबर के 9 रत्न थे। कौन कौन से 9 रत्न थे? तो उनके नाम इस ऑडियो में सुनिए। बीरबल, नंबर 1 बीरबल, नंबर 2 टोडरमल, नंबर 3 मान सिंह, नंबर 4 तानसेन, नंबर 5 मुल्ला दो प्याजा, नंबर 6 हकीम हुमाम, नंबर 7 फैजी, नंबर 8 अब्दुल रहीम खान खाना और नंबर 9 अबुल फजल। अकबर के ये 9 रत्न थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया तथा दीन-ए-इलाही धर्म के गुरु किया। जो दीन-ए-इलाही धर्म भी शुरू किया, किसने किया? अकबर ने। दीन-ए-इलाही जो धर्म था उसको शुरू किसने किया? तो अकबर ने किया। अकबर ने आगरा का लाल किला भी बनवाया था। अकबर ने लाल किला किसने बनवाया? तो अकबर ने लाल किला बनवाया जो आगरा में है। आगरा में लाल किला किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र 16 वर्ष एवं 14 वर्ष निर्धारित की गई। जो सामाजिक कार्य किया अकबर ने, सामाजिक कार्य कुछ इस प्रकार किया। तो लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र जो रखी गई वो 16 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित की गई। दहशाला व्यवस्था जो थी वो 1580 ईस्वी में थी। दहशाला व्यवस्था 1580 में हुई थी और इसे टोडरमल ने प्रारंभ किया। उसका मुख्य व्यवसाय ख्वाजा शाह मशहूर था। जो ख्वाजा शाह मशहूर था, इसे टोडरमल ने प्रारंभ किया था। कौन सी व्यवस्था? तो दहशाला व्यवस्था जो 1580 में यह व्यवस्था की गई थी, उसे किसने प्रारंभ किया था? तो टोडरमल ने प्रारंभ किया था। उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मशहूर था। महाभारत का अनुवाद नकीब खां, बदायूं, अबुल फजल, फौजी आदि विद्वानों द्वारा रज़्मनामा के नाम से किया गया। महाभारत का अनुवाद किस नाम से किया गया? तो वो रज़्मनामा के नाम से किया गया। किसने किया? तो नकीब खां, बदायूं, अबुल फजल, फैजी आदि विद्वानों ने किया। बदायूनी ने, जो बदायूनी थे
उन्होंने रामायण का अनुवाद किया था। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था। बदायूनी ने अथर्ववेद का अनुवाद प्रारंभ किया, जिसे हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी थे, उन्होंने समाप्त किया। बदायूं ने अथर्ववेद का अनुवाद प्रारंभ किया था और उसे समाप्त किया था इब्राहिम सरहिंदी ने। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया और रजत रंगड़ी का अनुवाद मोहम्मद शाहबाही जो शाहबादी ने। काली दामन का अब्दुल फजल ने। नल दमयंती का फैजी ने किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद कर उसका नाम अनवर ए सादात रखा। पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने किया और उसका नाम क्या रखा? तो अनवर ए सादात रखा। क्या रखा? तो अनवर ए सादात रखा। अकबर से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया। यहाँ गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी है, वहाँ का निर्माण कराया और गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा भी निर्माण करवाया। अकबर ने 9 रत्नों में से एक तानसेन थे। अकबर के 9 रत्नों में एक तानसेन थे, जिनको कंठाभरण वाली विलास की उपाधि प्रदान की गई। कंठाभरण वाली विलास की उपाधि प्रदान की गई किसको? तो तानसेन को। जहांगीर के बारे में जानते हैं। तो जहांगीर का जो समय था वो 1605 से 1627 ईस्वी था। जहांगीर का समय 1605 से 1627 ईस्वी था। 1606 में जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया कि सिख गुरु अर्जुन सिंह से शरण ली और 1621 में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला। जहांगीर के बारे में जानते हैं। तो 1606 ईस्वी में जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने, जहांगीर के बड़े पुत्र कौन थे? तो खुसरो थे। उन्होंने विद्रोह किया कि सिख गुरु अर्जुन सिंह से शरण ली और 1621 में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन सिंह को खुसरो की सहायता करने के लिए 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम्स फिंच एवं एडवर्ड जेरी जहांगीर के दरबार में आए। कौन आए? जहांगीर के दरबार में कौन आए? तो विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर आगरे के किले से कुछ दूर तक घाटियां लगवाई, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर लगी थी। उसे न्याय की जंजीर का शासक कहा गया है। किसको न्याय की जंजीर का शासक कहा गया है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर का शासक कहा गया है। जहांगीर ने 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा की प्रथा चलाई। जहांगीर ने 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा की प्रथा चलाई थी। जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तजुके जहांगीर की रचना फारसी भाषा में की। जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तजुके जहांगीर की रचना फारसी भाषा में की थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था और इस काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर की मस्जिद बनवाई। अकबर का मकबरा और लाहौर की मस्जिद बनवाई। जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 को भीमावार नामक स्थान पर हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया, जहां बाद में नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया। किसने बनवाया? तो नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया जहां जहांगीर को दफनाया गया था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन निशा था। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुन निशा था। मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उससे विवाह किया और उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि दी। किसको? मेहरुन निशा को नूर महल व नूरजहां की उपाधि दी गई। 1613 ईस्वी में नूरजहां को पटमहिषी या बादशाह बेगम बनाया गया। नूरजहां की मां अस्मत बेगम उसकी
मुख्य परामर्शदात्री थी और इत्र का आविष्कारक भी मानी जाती थी। जो उनकी नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम थी, वो मुख्य परामर्शदात्री थी और इत्र की आविष्कारक भी मानी जाती थी। शाहजहाँ के बारे में जानते हैं। शाहजहाँ का जो समय था वो 1627 से 1658 ईस्वी था। 1627 से 1658 ईस्वी था शाहजहाँ का समय। शाहजहाँ खुर्रम का जन्म 5 जनवरी, शाहजहाँ खुर्रम का, जिसको शाहजहाँ को खुर्रम भी कहते थे, तो शाहजहाँ खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। उनकी माता, ये जो शाहजहाँ की माता थी, वो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। कौन थी? तो जगत गोसाई थी। और किसकी पुत्री थी? तो उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। खुर्रम का विवाह 1612 ईस्वी में आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? तो खुर्रम का विवाह, खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो बाद में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरे के किले, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और ताजमहल, लाहौर के किले में दीवाने आम, मुशम्मम बुर्ज, जो शीश महल, नौलखा और ख्वाबगाह बनवाया। सॉरी फ्रेंड्स, फिर से सुनिए। शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसने दिल्ली का लाल किला तथा जामा मस्जिद, आगरे के किले, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और ताजमहल, लाहौर के किले के दीवाने आम, मुसम्मम बुर्ज, शीश महल, नौलखा और ख्वाबगाह बनवाया। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने बनवाया था। आगरा का जामा मस्जिद शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने बनवाई थी। और फ्रेंच यात्री वनियर एवं इटली यात्री मनुची ने शाहजहाँ के शासन का उल्लेख किया है। शाहजहाँ ने लाल खां को गुलसमुंदर की उपाधि दी थी। गुन समुंदर की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहाँ ने लाल खां को गुन समुंदर की उपाधि दी थी। औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब का जो समय था वो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी था। औरंगजेब का जो समय था वो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी था। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दोहद नामक स्थान पर हुआ था। यह दोहद कहाँ है? तो उज्जैन के निकट है। दोहद उज्जैन के निकट है और दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह रबिया बीबी दिलरास बानो बेगम, जिनका नाम दिलरास बानो बेगम था, उनसे हुआ। रबिया बीबी से हुआ। औरंगजेब ने दूसरा नाम था दिलरास बानो। जो रबिया बीबी थी औरंगजेब की, उनका दूसरा नाम था दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब ने दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद भी बनवाया और उसने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी को मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। जो औरंगजेब था वो अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, जिसे बीबी का मकबरा, दक्षिण भारत का ताजमहल, काला ताजमहल भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा कहा जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है और काला ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा आजम शाह की देखरेख में तैयार हुआ था। फिर से सुनिए। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में
मोती मस्जिद को बनवाया था। उसने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, जिसे बीबी का मकबरा, दक्षिण भारत का ताजमहल, काला ताजमहल भी कहा जाता था। यह मकबरा आजम शाह की देखरेख में तैयार हुआ था। यह मकबरा किसकी देखरेख में तैयार हुआ था? तो आजम खां की देखरेख में तैयार हुआ था। औरंगजेब ने सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर की 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी। किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने सिखों के जो नवे गुरु थे तेग बहादुर जी, उनकी मृत्यु 1675 ईस्वी में करवा दी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई। जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई। मराठों का उत्कर्ष कुछ इस प्रकार है। मराठों का उत्कर्ष के बारे में इस ऑडियो में और आगे जानेंगे। तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठों का विशेष स्थान है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठों का विशेष स्थान है। शिवाजी के बारे में जानते हैं। जो शिवाजी थे उनका जो समय था, एक कहानी के माध्यम से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। सारी ये ऑडियो अगर सुनेंगे तो आप कहानी एक समझिए, कहानी सुन रहे हैं और इस कहानी से आपको बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो अगर हेल्पफुल लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शिवाजी के बारे में जानते हैं। तो शिवाजी 1627 ईस्वी जिनका समय था, 1627 से 1680 ईस्वी शिवाजी का समय था। तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के उत्तर में स्थित जुन्नार नगर के समीप शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। फिर से सुनिए, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के उत्तर में स्थित जुन्नार नगर के समीप शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। उनके दादा का क्या नाम था? दादा कोंडदेव था। और उनके गुरु का नाम था रामदास। जो शिवाजी थे उनके गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के व्यक्तित्व पर ज़्यादा प्रभाव उनकी माता का पड़ा, जिनका नाम था जीजाबाई। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। जो शिवाजी थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया उन्होंने। शिवाजी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाने के लिए 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य में अफजल खां को भेजा, लेकिन शिवाजी ने 2 नवंबर 1659 ईस्वी को बाघनख से उसकी हत्या कर दी। बाघनख से उसकी हत्या कर दी। फिर से सुनिए, शिवाजी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाने के लिए 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य ने अफजल खां को भेजा, लेकिन शिवाजी ने 2 नवंबर 1659 ईस्वी को बाघनख से उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? तो अफजल खां की हत्या कर दी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। कब हुई? तो 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि प्राप्त की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर से सुनिए, 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि प्राप्त की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई।
और यह 53 वर्ष की आयु में हो गई। शिवाजी की मृत्यु कब हुई, कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। संभाजी के बारे में जानते हैं। तो संभाजी जो शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा। संभाजी का जो समय था वो 1680 से 1689 ईस्वी था। संभाजी का समय था 1680 से 1689 ईस्वी। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा। संभाजी ने 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी थी। 21 मार्च 1689 ईस्वी को औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी और रायगढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कब करवा दी? तो 21 मार्च 1689 ईस्वी को औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी और रायगढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद राजा राम स्वयं को शाहू का प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर बैठा। उसके बाद स्वयं को शाहू की प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर बैठा। राजा राम का जो समय था वो था 1689 से 1700 ईस्वी। राजा राम का जो समय था वो 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी था। राजा राम का राज्याभिषेक 1689 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ। कहाँ हुआ? तो रायगढ़ के किले में हुआ राजा राम का राज्याभिषेक 1689 ईस्वी में। उसने अपने को शाहू का प्रतिनिधि माना और गद्दी नहीं बैठा, और वह कभी गद्दी पर नहीं बैठा। जो राजा राम था वह उसने अपने शाहू प्रतिनिधि माना और गद्दी पर नहीं बैठा। शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई के बारे में जानते हैं। शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई का जो समय था वो 1700 से 1707 ईस्वी था। 1700 से 1707 ईस्वी था शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई का समय। राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। फिर से सुनिए, राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। किसकी? राजा राम की मृत्यु के पश्चात, फिर से सुनिए, राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। शाहू का जो समय था वो था 1707 से 1749 ईस्वी। 1707 से 1749 ईस्वी शाहू का समय था। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी के साथ संभाजी के बेटे शाहू को भी, संभाजी के बेटे थे शाहू, और शाहू को बंदी बना लिया। किसने बना लिया? तो औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी के साथ संभाजी के बेटे शाहू को भी बंदी बना लिया था। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने उसे मुक्त कर दिया। शाहू के राज्याभिषेक फरवरी 1708 में सितारा में हुआ, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? तो सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया। अब पेशवाओं का जो शासन था उसके बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। पेशवाओं का जो शासन था वो कुछ इस प्रकार है। तो बालाजी विश्वनाथ थे, उनका समय था 1713 से 1720 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ था, पेशवा थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ, जिनका समय था 1713 और 1720 ईस्वी। और ये दूसरे थे बाजीराव प्रथम, जिनका समय था 1720 से 1740 ईस्वी। बाजीराव प्रथम का समय था 1720 से 1740 ईस्वी। बाजीराव का जो समय था, बाजीराव का समय था 1740 से 1761 ईस्वी। बाजीराव थे, उनका जो समय था वो था 1740 से 1761 ईस्वी। माधवराव प्रथम जो थे, उनका समय था 1761 से 1772 ईस्वी।
नारायण राव थे। जो नारायण राव का समय था वो था 1772 से 1773 तक, 1773 तक। और माधव नारायण राव का समय था 1774 से 1796 ईस्वी। 1774 से 1796 माधव नारायण राव का समय था। बाजीराव द्वितीय का समय था, जो बाजीराव द्वितीय थे उनका समय था 1796 से 1818 ईस्वी। 1796 से 1818 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी था। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 1782 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था उसका समय था 1803 से 1806 ईस्वी। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1817 से 1818 ईस्वी तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप पूरा सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।